हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनसीटी 2025 का पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, वो भी हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का। ये एग्जाम शिफ्ट 2 में हुआ था, 3 PM टू 6 PM में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिख रहा होगा, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके पढ़ लिए होंगे जो भी गद्यांश दे रखा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भावनाएं किस प्रकार के संचार के माध्यम से ज्यादा व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं। फोर्थ लाइन में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखें, हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। तो ये आप 6th लाइन में देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो इस अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, अंतर व्यक्तिक संचार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समूह संचार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार समूह संचार का उदाहरण है। तो आप नीचे के देखेंगे, बहुत से लोग आपस में चर्चा करते हैं तो इसे हम समूह संचार कहते हैं। आपकी कक्षा समूह संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों से चर्चा करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जब हम अकेले में बैठकर सोच रहे होते हैं तो यह किस प्रकार का संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसको आप देख सकते हैं 5th लाइन में। तो चलिए देखते हैं, जब हम अकेले में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं या योजना बना रहे होते हैं तो इसे अंत व्यक्तिगत संचार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपकी सही हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संचार प्रक्रिया के इन प्रमुख अंगों का सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि। अच्छा, जैसे कोई भी प्रिंट आउट आती है तो उसमें कैसे कैसे जो भी उनके लेवल होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए पहले हम इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि प्रेषक मतलब सेंडर, वह व्यक्ति जो संदेश को भेजता है, ठीक है। उसके बाद से संदेश मतलब मैसेज, जो सूचना या विचार प्रेषित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, संदेश बोलते हैं। माध्यम मतलब वह चैनल या माध्यम जिससे संदेश भेजा जाता है, जिसे बोलना, लिखना इत्यादि। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जिसे संदेश प्राप्त होता है। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को जो संचार को पूर्णतः दर्शाता है। तो ये इसके जो भी है सीक्वेंस क्या क्या है ये हमें बताना है कि पहले प्रेषक होता है, उसका से संदेश आता है, उसका से माध्यम, उसका से प्राप्तकर्ता, उसके बाद से प्रतिपुष्टि होती है। तो ऐसे हम बात करें तो आप देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। फर्स्ट पहले ए आएगा, उसका से बी, उसका से सी, उसके बाद से डी, उसके बाद से ई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखे हैं 5 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फर्स्ट देखते हैं, जनसंचार का उद्देश्य सूचना आदि को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, जनसंचार व्यक्तियों को शिक्षित भी करता है। तो ये क्या है, तो ये भी आपका सही है, जनसंचार व्यक्तियों को शिक्षित भी करता है। उसके बाद से देखें सी, जनसंचार में शिक्षा का अर्थ संविधान पर अविश्वास है। नहीं, ये तो अविश्वास नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जनसंचार मनोरंजन में भी सशक्त भूमिका निभाता है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई देखें, जनसंचार के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा होगा। ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सत्य कथनों को पहचान कीजिए। यहाँ पे भी आपको सत्य असत्य बताना है कि क्या क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें
संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। जैसे कोई भी, अगर हम किसी को कोई भी मैसेज या कोई भी मतलब बात करते हैं तो उसमें शोर अगर नॉइज होती है तो उससे जो भी संचार की प्रक्रिया होती है उसमें बाधा पहुंचती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरी है, एनाकोडिंग से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही, तो ये आपका गलत है। सी की बात करें, शोर तकनीकी और भौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब ये टेक्निकल या जो भी फिजिकल जो भी नॉइज होती है, इस दोनों की तरह से जो भी हमारे संचार में तो उसमें डिस्ट्रप्शन होते हैं, तो ये भी आपका सही है। डी की बात करें, सफल संचार प्रक्रिया के लिए शोर आवश्यक है। नहीं, अगर कोई अच्छे से हमें बात करनी है फोन पे या कहीं पे भी तो उसमें नॉइज होगी तो वो अच्छा नहीं है, तो वो अनावश्यक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऐसे ही हम ई की बात करें, शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता था। हाँ, शोर अगर होगा तो नहीं पहुंच पाता, तो आपका ई सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर देखें कौन कौन सा ऑप्शन है, ए, सी और ई, तो ये किस में है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे संचार के प्रकार दे रखे हैं और कैसे संचार होते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये है अंत व्यक्तिक संचार। तो ये क्या होता है, जैसा कि आपको गद्यांश दे रखा था उसमें ये सारी चीजें दे रखी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्वयं से बात करना, इसे क्या बोलते हैं, अंतर व्यक्तिक संचार। उसका से बात करें अंतर व्यक्तिक संचार, बी का क्या हो जाएगा, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से बात करना, इसे बोलते हैं अंतर व्यक्तिक संचार। थर्ड है समूह समाचार। ये क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के बीच में आपसी संवाद को हम बोलते हैं समूह संचार। और जनसंचार की बात करें तो ये क्या होता है, व्यापक जन समूह, मतलब जैसे कोई पॉलिटिक्स कोई भी रैली वगैरह करते हैं उसमें वो जनसंचार करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी का सेकंड। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल अरेस्ट शब्द किससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे आप सोचते ही होंगे कि डिजिटल अरेस्ट हुआ या कोई भी चीजें होती है तो ये किससे लिंक है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये आपका साइबर सुरक्षा से रिलेटेड होती है, जो कि डिजिटल अरेस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन नौ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उदाहरण नहीं है। मतलब आपको बताना है कि कौन सी ये नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर तो है ही, टैब भी है, स्मार्टफोन भी, ये सारी नई टेक्निक है, लेकिन रेडियो ये बहुत ही आपकी पुरानी टेक्निक है, तो ये नौ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में जनसंचार का माध्यम दे रखा है और उसके उदाहरण क्या होंगे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो जैसे पोस्टर, पोस्टर क्या होता है, एक ये आपका मुद्रित माध्यम है। ऑप्शन बी में है आपका रेडियो, रेडियो क्या है, रेडियो से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप एक सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है। उसका से सी मोबाइल, इससे क्या करता है, वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, जिसे दृश्य और श्रव्य संचार माध्यम दोनों बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें फेसबुक तो ये क्या है आपका डी का 4, ये एक सोशल मीडिया का माध्यम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक संदर्भों से सामान्यतः किसके लिए नहीं किया जाता है। मतलब सोशल मीडिया का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता, विज्ञापन के लिए, हाँ इसको तो किया ही जाता है विज्ञापन के लिए। सोशल मीडिया का आप देखते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं। सूचनाओं के प्रसारण के लिए आप ही देखते हैं, जो भी न्यूज वगैरह आते हैं सोशल मीडिया के ही माध्यम से आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने के लिए नहीं, कोई भी अगर देश की जो भी सिक्योरिटी वगैरह है इसके चुनौतियों देने के लिए तो नहीं होती है। ये पूछ रहे हैं आपके किसके लिए नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हाव भाव के जरिए महत्वपूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्ति किस प्रकार के संचारण के उदाहरण है। हाव भाव हम किसके माध्यम से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये एक अमौखिक संचार है, जिसे हम बिना बोले हाव भाव दिखाते हैं, उसको हम अमौखिक संचार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14, दो व्यक्तियों को आपस में चर्चा करना किस प्रकार का संचार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये एक अंतर व्यक्तिक संचार है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपकी जो भी आपके गद्यांश दे रखे थे उन्हीं से रिलेटेड है। आपको बेनिफिट होगी कि उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारे भी क्वेश्चन भी बन जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी नीचे की तरफ दिए रखे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब हम समाज के एक विशाल वर्ग के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इस जनसंचार कहते हैं। जनसंचार में सुविधा हेतु निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है, संगठन का
यांत्रिक माध्यम का, सार्वजनिक संस्थाओं का या प्राइवेट एजेंसी का। अगर हमें कोई भी बड़ा सा जनसंचार करना है तो उसके लिए हमें जो भी माइक वगैरह लाउड स्पीकर की होती है चीजें जरूरत होती है कि सारे बंदे के पास आवाजें जाएं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, यांत्रिक माध्यमों का हमें जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समाचार पत्र द्वारा संदेशों का अंतरण किस प्रकार का संचार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आप जो भी समाचार पत्र न्यूज़पेपर आते हैं तो ये क्या होते हैं, कि लिखित संचार होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आंखों से आंखों के संपर्क द्वारा संदेश का अंतरण किस प्रकार का संचार का उदाहरण है। आंखों से आंखें अगर हम संपर्क करते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम सांकेतिक संचार बोलते हैं, मतलब हम इशारों में ही बात करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो फिल्म, हाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे टेलीविजन वगैरह पे आती रहती हैं या प्रोजेक्टर वगैरह पे चलती रहती हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थोड़ा ही बनती है। टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, मोबाइल भी है, लेकिन पत्रिकाएं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नैतिक पत्रकारिता से क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका क्या है, पत्रकारिता के मूल्यों से। नैतिक पत्रकारिता का मतलब है इसके मूल्यों से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। मतलब दृश्य और श्रव्य, मतलब दृश्य भी दिखता है और सुनते भी हैं, ये किसका माध्यम है, तो ये एक मोबाइल का माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जनसंचार में मानकीकरण के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। तो जनसंचार में मानकीकरण क्या शामिल नहीं है, तो वो संदेश शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको जहाँ पे जो भी 5 चीजें दे रखी हैं इनमें आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आया इंडिया में, उसके बाद से क्या आया, उसके बाद से क्या आया, उसके बाद से क्या क्या आया, जैसे इवोल्यूशन बताना है कि कैसे जो भी है वो होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो सबसे पहले क्या आया था, समाचार पत्र आया, ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद से बात करें तो उसके बाद से जो भी सिनेमा वगैरह थी वो आई नहीं, उसके पहले आपको जो थे समाचार पत्र के बाद आपके ये आपका अगर फर्स्ट पे होता है तो ये आपका आ जाएगा रेडियो आएगा, ये आपका सेकंड पे आएगा। उसके बाद से क्या आई, उसके बाद से आपकी आई टेलीविजन आई, उसके बाद से आपका सिनेमा आया और लास्ट में आपकी आई इंटरनेट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले ए, उसके बाद से सी, उसके बाद से डी, उसके बाद से बी, उसके बाद से ई, मतलब क्वेश्चन 22 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अंतर व्यक्तिक संचार में मुखरता और स्वर का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इससे प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 होगा जो राइट आंसर होगा। ऐसे ही हमने जो भी एनसीईटी 2025 के सारे क्वेश्चन जो भी आ रखे थे हिंदी फुल कम्युनिकेशन में शिफ्ट 2 में, वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।